दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप लोग आए आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर 2025 को पूरे बिहार में इलेक्शन है और ऑब्वियसली ये जिला विधानसभा में भी है। और हम लोग इस विधानसभा से पिछले 2 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पटना शहर हम एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड यही है कि कभी पॉलिटिक्स में हम लोग आना चाहे नहीं, लेकिन जब प्रशांत जी की बातों को हम लोग ने सुना तो मई 2022 से उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और तब से बिहार को बदलाव करने की दिशा में हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। और तैयारी की जहाँ तक बात है तो ये देखिए, ये पूरा इलाका बुद्धिजीवियों का इलाका है। वो समझ रहे हैं कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। 17 साल से एनडीए की सरकार है और क्या काम हो रहा है हम लोग को पता है। हमारे ये यहाँ के विधायक संजीव चौरसिया पिछले 10 साल से यहाँ के विधायक हैं और काफ़ी बढ़िया मार्जिन से जीत हुए हैं। लगभग 1 लाख वोट उनको मिलता है। लेकिन अगर काम के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ कोई काम नहीं है। अभी हम पिछले 4 महीना से इस इलाके में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अभी वार्ड नंबर 22A, 22B, 22C, मंसूरा, ये सब राजीव नगर सारे इलाकों में हम लोग मिल गए। अधिकतर जगहों पे हमारे जो वर्तमान विधायक हैं संजीव चौरसिया को, उनको लोग पहचानते भी नहीं। इलेक्शन के समय लोग उनको देखते हैं, उसके बाद 5 साल तक भूल जाते हैं। रोड, नली गली तो एक इशू है ही, उसके अलावे भी बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ से लोग यहाँ से खुश नहीं हैं। लेकिन कहते हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो विकल्प विहीन राजनीति के शिकार है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है इसलिए आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का मानना है। जनसुराज एक बहुत बड़ा और मजबूत विकल्प लेके आया है यहाँ पे और लोग इसके लिए, हम लोग जहाँ जहाँ लोगों से मिल रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि जनसुराज एक विकल्प है और आने वाले समय में जनसुराज यहाँ पे एक मजबूत स्थिति में आपको दिखेगी। सर, दीघा विधानसभा की जनता से आप रूबरू हुए। क्या कुछ कमी दिखती है रोड नल जल के अलावा? देखिए, आप तो पूरे पटने में चले जाइए, पहले तो रोड की स्थिति है ठीक ठीक थी, अभी चले जाइए हर जगह खुदाई है। कहीं नमामि गंगे का काम हो रहा है, कभी नल जल योजना का काम हो रहा है, कहीं गैस पाइपलाइन का काम हो रहा है। एक भी ऐसा इस इलाका में जगह नहीं है जहाँ पे रोड की स्थिति आपको सही मिलेगी। एक तो ये है कमी। सब जगह लोग नाली गली से फिर परेशान होने लगे। बीच में स्थिति इनकी सुधरी थी, फिर परेशान होना शुरू हो गए। दूसरा बात, बहुत सारे मुद्दों पे यहाँ पे हमारे जो स्थानीय विधायक है बहुत ही एकदम सक्रिय हैं, कोई काम नहीं करते हैं और इसके कारण जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग जाके पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं लोगों को कि उनके इलाका में संजीव चौरसिया कितने दिन आके रुके। सर, हर ये तो विकासात्मक काम हो रहा है ना, जैसे लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, नल जल से जो है, गैस पाइपलाइन है, ये सड़क सही बात है। लेकिन आप जाइएगा नल जल योजना में, उस गाइडलाइन को पढ़िएगा कि अगर आप नल जल योजना में गड्ढे को आप खोदते हैं तो आपको भरने की जिम्मेवारी, उसको रिपेयर करने की भी जिम्मेवारी आपकी होती है। आप देखिए, गड्ढे तो आए, पाइपलाइन घिस गया, उसके बाद रिपेयरिंग का कोई काम नहीं। सही बात है, विकास का काम है, होना भी चाहिए, इसमें हम लोग कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन प्रॉपर ढंग से वो काम तो हो। ये काम को लेके नहीं है। आप देखिए नल जल योजना में अभी केजी का रिपोर्ट आया, कितना घोटाला हुआ है। आप नमामि गंगे में जाइए, देखिए जहाँ पे 8 इंची की ढलाई होना चाहिए वहाँ 2 इंची की ढलाई हो रही है। तो ये तो विकास का काम है, इसमें काफी घोटाले भी हो रहे हैं। हमको आपको क्या करना है, आप जनता से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या काम है। हर जगह नली गली खुदी हुई है। देखिए बारिश का समय आने वाला है, देखिए पूरा पटना फिर से पानी पानी होने वाला है। वर्तमान विधायक जो है संजीव चौरसिया लगातार वहां से यहाँ से विधायक बन रहे हैं, तो काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे कीजिएगा? देखिए, चुनौती इस बार उनके लिए है, हमारे लिए चुनौती नहीं है। इस बार संजीव चौरसिया समझ रहे हैं कि जनसुराज पार्टी उनको बहुत बड़ी चुनौती देने वाली है, क्योंकि पिछले 10 साल से उनके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं थे। अपोजिशन में आरजेडी महागठबंधन में ये सीट जाती है, कभी कांग्रेस को जाती है, कभी आपको कम्युनिस्ट को जाती है। तो और वो लोग बस लड़ने के लिए लड़ते हैं, वो उनका जो परंपरागत वोट है उनको मिलता है। और संजीव चौरसिया बिना किसी लाग लपेट के डर के आराम से अच्छे मार्जिन से निकल रहा है। लोगों के पास विकल्प नहीं था, इस बार लोगों के पास विकल्प आया है और जनसुराज इस बार संजीव चौरसिया को पानी पानी करने वाला है। इस बार जो है संजीव चौरसिया राजेंद्र नाला जो है लगभग 181 करोड़ की लागत से निर्माण करवाने जा रहे हैं। तो ये चुनाव के समय में जब जो बातें हो रही है तो क्या लग रहा है, चुनाव कन्वर्ट करने के लिए क्या वोट बैंक बनाने के लिए? सर, ये पूरा का पूरा चुनावी स्टंट है। आपको हम बता रहे हैं, आप चले जाइए राजीव नगर में वार्ड नंबर 7 में, जो पटेल नगर का इलाका है, वहाँ पे पिछले साल लोगों ने बाइकआउट किया था कि संजीव चौरसिया नाला नहीं बनाएंगे, उनको वोट नहीं दिया जाएगा। और इस बार भी वहाँ के लोगों ने लिटरली बाइकआउट किया है कि संजीव चौरसिया को वोट नहीं देंगे। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ताबड़तोड़ अभी इनॉग्रेशन किया गया था, यहाँ पे नीतीश बाबू ने किया था, नाला बनेगा, गली बनेगा। ये कुछ चुनावी स्टंट है, कोई काम होता नहीं यहाँ पे। और सबसे बड़ी मुद्दा, ये जिस विधानसभा में आप खड़े हैं राजीव नगर में,
यहाँ पे 4 ऐसे वार्ड हैं जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन के लोग हैं, वो परेशान है किससे? हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन के कारण। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ को का ज़मीन किसान का ज़मीन सरकार बताती है और यहाँ पे आप मकान नहीं बना सकते, लेकिन हर रोज़ मकान बनती है। 1 लाख रुपए आप थाने को दीजिए, आपको ढलैया देने के लिए तैयार है। आप और इसका दूसरा क्या है, एक तो आपके पास चलिए आप मकान बनाएँ अपने पैसे से, हाउस लोन आपको नहीं मिल रहा है। कल को इस ये एसेट को सरकार मानती ही नहीं है। कल को अगर आपको बिज़नेस करना है, आपको बच्चे को एजुकेशन लोन लेना है, तो आप इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकते। तीसरा, आपको अगर ये बनाना है तो लोकल थाना को पैसा देना पड़ेगा, उससे नहीं तो आपको परेशानी करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके संयुक्त रक्षा की सरकार पिछले 17 साल से बोल रही है कि हमारी सरकार आएगी, इस इलाके को हम लोग फ्री कर देंगे। लेकिन ये भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं रहा। जनसुराज का मानना है कि यहाँ के लोगों के हित को देखते हुए काफ़ी संख्या में करीबन 1 लाख घर बना हुआ है। इसको देखते हुए हमारी जब भी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट मिनिस्टर में जो बैठक होगी, उसमें हम लोग इसको फ्री लैंड घोषणा करेंगे। ये यहाँ की जनता को हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं। इस तरह से आरजेडी जो है माय बहन मान योजना को लेकर 25% घोषणा कर दी है महिलाओं को लेकर, और कांग्रेस भी कर दिया है। इस तरह से प्रलोभन दे रही है, क्या है ये प्रलोभन दे रही है, क्या है? आपने देखा होगा प्रधान जी के भाषण में, इसको लेकर प्रधान जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। यहाँ का बजट ही है 2.5 लाख करोड़ का, और ये माई बहन योजना का पॉपुलेशन आप करते हैं तो 1.5 लाख करोड़ रुपया करीबन करीबन आपको माँ बहन योजना में चला जाता है। बताइए कि अगर 2.5 लाख का 1.5 लाख चला गया तो 1 लाख में बाकी योजना और बाकी चीज़ को आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? तो ये बस भाषण है, जमीन रूप से ये कभी उसमें ये स्थिति आने वाली है नहीं। या तो तेजस्वी यादव खुद बेवकूफ़ है, या फिर जनता को बेवकूफ़ है। ये सर, आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, चुनाव जीतने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम होती है, तो दीघा विधानसभा का जो ये एरिया है, राजीव नगर का एरिया है, जिसमें 4 लाख वार्ड आते हैं, इसको सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम अपनी सरकार के माध्यम से इसको फ्री करें। दूसरा, कई जगह पे यहाँ पे बेसिक चीज़ है जिसके लिए यहाँ पे परेशान है। सबसे बड़ा आप लोग देखते होंगे, एक जाम की समस्या है। यहाँ पे प्रॉपर वे में वेंडिंग जोन नहीं होने के कारण लोग सड़क के किनारे ही ठेला फल वाले अपने लगाते हैं। भाई उनकी गलती भी नहीं है, उनको भी अपना रोजी रोजगार करना है। बिहार में आपके पास ऑप्शन तो है नहीं, पटना शहरी इलाका यहीं पे आपको करना है। तो उनके बाद में पास प्रॉपर कोई जमीन जगह नहीं है जिससे अपना वो कर सके। तो हम तो एक वेंडिंग जोन बनाने की बात कर रहे हैं, जाम समस्या से निजाम की बात कर रहे हैं, और जो डेवलपमेंट का जो बेसिक चीज़ होता है, पार्क, वो नदी नदी कह रहे हैं, नाला, पार्क वगैरह, इसका व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस इलाके में बहुत सारे वैसे घर हैं जहाँ के यहाँ के बच्चे, आपको पता होगा कि सारे पलायन करके चले जा रहे हैं दिल्ली और कोलकाता, मगर जहाँ भी उनको नौकरी मिल रही है। बुजुर्गों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मतलब कि वैसे बुजुर्ग जिनके घर में बच्चे नहीं है, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास कमाते हैं, वो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, और उनको छोटे छोटे इलाज करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो हमारा ये सोच है कि हम लोग एक मोहल्ला क्लिनिक के तौर पे इसको डेवलप करेंगे, और इसके लिए ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे अगर फर्स्ट ग्रेड के एएनएम को भी हम लोग रख सकते हैं, तो हम लोग इस कार्य योजना पे अमल किया जाए। शायद मतलब अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या कुछ अपील करें? हम अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करेंगे कि देखिए, अभी तक बिना विकल्प विभिन्न राजनीति के आप लोग शिकार थे, नहीं विकल्प था, जनता एक विकल्प लेके आया है। आप देखिए, समझिए, और अगर लगता है तो जनस्वास्थ्य को जरूर सोचिए। ये आपके भविष्य के लिए और आपके बच्चे के भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा। सर, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है और हम दीघा विधानसभा से जनस्वास्थ्य भावी प्रत्याशी।